वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं चैनल में खुशामदीद। आज जो हम जानेंगे वो नया बिजली का कनेक्शन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या क्या दस्तावेज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको नया कनेक्शन चाहिए बिजली का, दो सूरतों में चाहिए होता है आपको। या तो आपका मकान बन रहा है या फिर बन गया है पूरा, अब आप उसमें शिफ्ट करने वाले हैं। दोनों ही सूरतों में समझाता हूँ। अगर आपको बिजली का कनेक्शन नया चाहिए और आपका मकान बन रहा है तो किन किन दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, आपको रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर साथ ही में आपको खतौनी, जिसको आप फ़रद भी बोलते हैं आम भाषा में, उसकी ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोकॉपी की। ठीक है, आधार कार्ड या फिर कोई भी ऐसी आईडी जो गवर्नमेंट ने आपको इशू कर रखी है, उसकी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको एक पासपोर्ट साइज़ की भी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब ये 3 चीज़ें जब आप लेकर के जाएंगे किसी भी बिजली दफ्तर में, तो स्टेट टू स्टेट या फिर एरिया टू एरिया वेरी कर सकते हैं कि वो आपसे उन दस्तावेज़ के मुतालिक कोई भी एफिडेविट मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। ठीक है, अगर वो एफिडेविट के लिए कहते हैं कि इन 3 दस्तावेज़ के अलावा आपको एक एफिडेविट भी देना है, तो आपको उस एफिडेविट के अंदर ज़्यादा बातें नहीं, बस ये लिखवाना होता है कि मेरा घर बन रहा है अभी, और मेरा नाम व पता सत्य है, और जो भी मैं दस्तावेज़ लगा रहा हूँ उसके अंदर मैं मालिक हूँ या कौन मालिक है, या मेरा उससे क्या संबंध है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, और मेरी नॉलेज में सत्य एवं सही है, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। वो आपको एफिडेविट बना करके दे देंगे, स्टैंप लेकर के ओथ वगैरह करवा कर, मतलब नोटरी वगैरह करवा करके आपको उसमें लगाना होता है, अगर वो मांग रहे हैं तो बिजली दफ्तर वाले। ये ऑप्शनल के तौर पर बताया मैंने आपको। ठीक है, अब अगर आपका कनेक्शन टेम्परेरी मिला हो या फिर परमानेंट मिला हो, उन दोनों ही सूरतों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आपको कनेक्शन टेम्परेरी मिला है तो उसमें आपके जो अमाउंट होती है वो फिक्स होती है, वेरी करती है कि आपको कितने, मतलब कि उन्होंने रख रखी है उस एरिया की। ठीक है, और उसके बाद जब आपका वो घर बन जाता है कंप्लीट करके, तो वहाँ करके जो भी आपका एम्प्लॉय होता है या कर्मचारी होता है, आपको उसको फ़ोन करके बताना होता है कि सर मेरा घर का इतना काम मुकम्मल यानी कि पूरा हो चुका है, आप आ जाइए, और मतलब कि मुझे परमानेंट की ज़रूरत है अब कनेक्शन की, तो क्या करना होगा। तो फिर वो वहाँ से एक कर्मचारी भेजते हैं, वो आएगा, आपके घर का मुआयना वगैरह करेगा कि वाकई में बना है या नहीं बना है। और फिर उस सूरत में जब आपका घर पूरा बन जाता है तो एक फ़ोटो वगैरह लगती है आपके घर के साथ में, घर के सामने खड़े होकर के वो खींच करके फ़ोटो लगती है वहाँ पर। और फिर दोबारा से जो भी मैंने आपको दस्तावेज़ या कागज़ वगैरह बताए थे, अव्वल तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, दूसरी मर्तबा लेते हैं। अगर वो पहली मर्तबा में जो आपने कागज़ दिए थे उसी में काम कर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो फिर दोबारा से वो सारी चीज़ें जो आपने शुरुआती तौर पे लगाई थी वो आपको दोबारा लगानी पड़ती है, इंक्लूडिंग आपको वो फ़ोटो भी लगानी पड़ती है जिसके अंदर आपने ये दर्शाया है कि आपका घर पूरा हो चुका है और अब आप शिफ्ट करने वाले हैं, आपको इसके अंदर बिजली की ज़रूरत है, या फिर जो बिजली आपके घर के अंदर ऑलरेडी चल रही है टेम्परेरी तौर पर, उसको परमानेंट करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देनी होती हैं। ठीक, अब जो आपका बिजली का मतलब बिल आएगा वो आएगा अब मीटर के अनुसार। ठीक है, पहली सूरत में क्या था आपका, आपने टेम्परेरी कनेक्शन लिया, उस कनेक्शन लेने पे भी दो सूरतें होती हैं। जो टेम्परेरी लिया है, या तो आप रिचार्ज वाला ले लें, या फिर आपका एक फ़िक्स अमाउंट के साथ में जो मीटर लगता है वो ऑटोमेटिक वहाँ से जनरेट होता है, उसमें मीटर की रीडिंग के हिसाब से आपका बिल नहीं आता है। अब ये जो मैंने दोनों सूरतें बताई, अब इन दोनों ही सूरतों में क्या करा आपने, जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया वो कंप्लीट कर लिया और आपके घर में परमानेंट मीटर लग गया। अब परमानेंट मीटर जब लगेगा तो उसके अंदर क्या फ़िक्स चार्ज है, क्या सर चार्ज है, क्या डिस्काउंट है, और किस तरीके से रीडिंग आएगी, रीडिंग आती है तो कितने पैसे की आती है, और ये तमाम सारी बातें जो भी मैंने आपको अभी बताई हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल अभी हमने इसके अंदर जाना कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको टेम्परेरी या फिर परमानेंट कनेक्शन लगवाने के लिए, और लास्ट में जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, चौथी चीज़ ये रह गई है आपकी कि जब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ 2 विटनेस की भी ज़रूरत पड़ती है आपको, साथ में ये बताने के लिए कि आपका घर कंप्लीट हो चुका है, पूरा वगैरह हो चुका है। उनकी आईडी वगैरह साइन वगैरह लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये मोस्टली क्या होता है, ऑप्शनल के तौर पर है, चाहे तो वो ले लें चाहे तो ना लें, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एरिया के अंदर। अभी फ़िलहाल तो कि उत्तराखंड देहरादून से मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने शुरू की 3 चीज़ें बताई वो उन्होंने ली थी, और लास्ट में जब घर बन गया था तो उन्होंने फिर घर की फ़ोटो ली थी, और देन वो तीनों चीज़ें ली थी जो मैंने शुरू में आपको बताई। क्या क्या, आईडी ली थी और आपकी फ़ोटो ली थी, और दूसरी रजिस्ट्री की कॉपी और खतौनी, जिसको फ़र्द बोलते हैं, उसकी कॉपी ली थी। ठीक है, और जो एफिडेविट वगैरह था वो डिपेंड करता है उनके एरिया के हिसाब से, चाहिए उनको या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पहली जानकारी थी।
इस वीडियो की और इस बिजली कनेक्शन से संबंधित जो दूसरी मतलब के वीडियो की मैं जानकारी साझा करूँगा, जो मैंने लास्ट में भी आपको बताई, वो मैं दूसरे उसमें बताऊँगा किस तरीके से बिल आता है, कितना आता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं क्या समस्याओं का समाधान है या क्या दिक्कत आती है उनसे, पुराने ठीक थे कि नहीं ठीक थे। ये सारी जानकारी के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मतलब हमें अपने जितने भी नए कनेक्शन हैं लगवाने हैं नहीं लगवाने हैं, मतलब या घर बन जाए उसके बाद लगवाएं या टेम्परेरी ले लें, टेम्परेरी लेना फ़ायदेमंद है भी या नहीं है, डायरेक्ट ही 15 में लिया जाए। थोड़ा सा इन जानकारियों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी तो ये मेरा विवेक था या जो मैंने आपके साथ जानकारी साझा करी, ये पूरी एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ। बाकी आपका विवेक है, आपके अनुसार है, आप चाहें लें ना लें, मुझे मतलब कि आपको मैं सिर्फ यहाँ पर एक जानकारी साझा कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।